नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 29 अक्टूबर 2020 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। आज के इस करंट अफेयर्स में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश उपचुनाव, जैसा कि सभी को मालूम है हो रहे हैं और समय समय पर जो भी फैक्ट निकल कर आते हैं मध्य प्रदेश उपचुनाव से हम लोग उनको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आज के इस करंट अफेयर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव 2020 में कितने महिला उम्मीदवार हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन एक बार मध्य प्रदेश एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही इसके अन्य भी हम फैक्ट डिस्कस करेंगे, जैसे कि 1 नवंबर को आपका मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी आने वाला है, उससे भी संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट तैयार हुए हैं। साथ ही साथ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट हम इसके अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर्स। जो लोग मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग डेली बेसिस पर लेकर आते हैं मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स, वो भी एक नवीन अंदाज में। जी हाँ, हम आपको मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स स्टैटिक जीएस से लिंक करके पढ़ाते हैं, जिससे कि आपके करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीएस के भी क्वेश्चन भी आपके तैयार हो जाते हैं। अगर आपको इस लेक्चर की या किसी अन्य लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना है, लिंक बिलो डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, वहां पर आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए आज के 29 अक्टूबर 2020 के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रदेश के शासकीय आईटीआई संस्थानों में अब तक कुल कितने स्टूडेंट्स ने लिया एडमिशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश द्वारा यह लिस्ट जारी कर दी गई है गवर्नमेंट द्वारा। तो जो मध्य प्रदेश के शासकीय आईटीआई संस्थान में अब तक कुल कितने स्टूडेंट्स ने लिया है एडमिशन, आपका ऑप्शन नंबर 1 है 29,000, ऑप्शन नंबर 2 है 30,000, ऑप्शन नंबर 3 है 40,000 और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका 29,000। जी हाँ, मध्य प्रदेश के शासकीय जो आईटीआई संस्थान हैं इनमें लगभग 29,000 से अधिक स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया है। चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। आईटीआई में अब तक 29,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने लिया प्रवेश। प्रदेश के शासकीय आईटीआई संस्थानों में अब तक कुल 29,546 बच्चों ने विभिन्न ट्रेड्स में प्रवेश लिया है। इनमें सीटीएस में 28,558, आईएमसी में 547 और डीएसटी में 441 प्रवेश दर्ज किए गए हैं। चलिए आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। किस उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश के शासकीय भवनों पर होगी रोशनी। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। तो किस उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश के शासकीय भवनों में रोशनी होगी, यह ऑर्डर दिया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है कोरोना वॉरियर्स के लिए सम्मान हेतु, ऑप्शन नंबर 2 है मध्य प्रदेश स्थापना दिवस हेतु, ऑप्शन नंबर 3 है भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। जैसा कि सभी को मालूम है 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, तभी से मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसी उपलक्ष्य में इस बार, जैसा कि सभी को मालूम है, कोविड-19 की महामारी फैली हुई है, यह पेंडेमिक के रूप में पूरा विश्व इससे त्रस्त है। तो इस कारण से मध्य प्रदेश में विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, उनको रद्द कर दिया गया है। केवल और केवल एक सिंबॉलिक रूप से जो भी भवन होंगे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के, उन पर रोशनी बिखेरी जाएगी और यह प्रदर्शित किया जाएगा कि आज मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है और हम उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं बिल्कुल अलग अंदाज में, वह भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। ऑप्शन नंबर 1 आप देखेंगे कोरोना वायरस के सम्मान के लिए। कोरोना वॉरियर्स से जो वॉरियर्स वर्ड है, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कोरोना योद्धा भी इसे कहा जाता है हिंदी में। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देना चाहूंगा आपको कि मध्य प्रदेश में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, मैं अपने लास्ट करंट अफेयर्स में आप लोगों से डिस्कस भी किया था और जो लोग डेली बेसिस पर मेरा करंट अफेयर्स देखते हैं मैं डिस्कस कई बार कर चुका हूं। तो जो आशा कार्यकर्ता हैं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनके लिए कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया गया है। जैसा कि सभी को मालूम है, इस कोरोना महामारी में बढ़ चढ़कर उन्होंने एक अभिन्न हिस्से के रूप में मदद की लोगों की और अपने कार्य का, अपनी ड्यूटी का निर्वाह किया। इसलिए गवर्नमेंट द्वारा उन्हें कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया गया और साथ ही साथ यह भी कहा गया था कि अगर ड्यूटी के दौरान किसी भी जो कोरोना वॉरियर्स के अंतर्गत, जैसे कि आपके आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, प्रदेश के अगर उनकी मृत्यु होती है तो उन्हें दर्जा दिया जाएगा कोरोना वॉरियर्स का और उनके परिवार के किसी एक सदस्य को जॉब दी जाएगी। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। जैसा कि सभी को मालूम है, अब हमने डिस्कस किया है मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस। तो जैसा कि हमारे पढ़ाने की शैली है, हमारा उद्देश्य यह होता है कि जब करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन आए तो मैं उसे स्टैटिक जीएस से आपको लिंक करके पढ़ाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की स्थापना से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। यह फैक्ट इतने अधिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1-2 बार नहीं, कई बार किसी ना किसी परीक्षा में इन्हें पूछा जा चुका है मध्य प्रदेश की। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की स्थापना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य।
मध्य प्रदेश की स्थापना जैसा कि सभी को मालूम होना चाहिए 1 नवंबर 1956 को की गई थी। राज्य का बंटवारा 1 नवंबर 2000 को किया गया था। छत्तीसगढ़ नाम का एक नवीन राज्य का निर्माण इसके अंतर्गत किया गया था। सेकंड देखते हैं, मध्य प्रदेश का पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार। अंग्रेजी शासन में इसका यही नाम था। 1956 में मध्य प्रदेश नाम का एक नवीन राज्य उसी के बाद बना। तो चलिए आइए देखते हैं फोर्थ ऑप्शन, मध्य प्रदेश के अन्य नाम। मध्य प्रदेश के क्या अन्य नाम है उनको भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो मध्य प्रदेश का एक इंपॉर्टेंट काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है जिसे कहा जाता है हृदय प्रदेश। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। और यह हृदय प्रदेश नाम किसके द्वारा दिया गया था? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा हृदय प्रदेश इसे नाम दिया गया था। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब मैंने डिस्कस किया प्रधानमंत्री का नाम, तो मध्य प्रदेश के कौन ऐसे व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री चुने गए थे? तो उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था दोस्तों ग्वालियर में। तो यह मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्ति थे। और मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति और थे जिनका जन्म भोपाल में हुआ था और वो क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे। तो आप लोगों को उनका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आप लोगों को मालूम है तो प्लीज़ जरूर आंसर दीजिएगा, वरना कल मैं आप लोगों को बताऊंगा ही। तो देखते हैं, नदियों का मायका भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को। कोहिनूर प्रदेश भी कहा जाता है। कोहिनूर प्रदेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि पन्ना भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर सर्वाधिक हीरे की खोज की जाती है। और मध्य प्रदेश में पन्ना और छतरपुर दो ऐसे जिले उभर कर आए हैं जहां पर अभी हीरे की खोज की जाने लगी है। जनजातीय प्रदेश, जैसा कि सभी को मालूम होना चाहिए, सर्वाधिक जनजातीय संख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कितने परसेंट पाई जाती है? लगभग 21% एसटी जनसंख्या मध्य प्रदेश में निवास करती है। तो इसलिए इसे जनजातीय प्रदेश भी कहा जाता है। तो आप देखेंगे फिफ्थ ऑप्शन, सोया प्रदेश। सोयाबीन की खेती मध्य प्रदेश में की जाती है। और साथ ही साथ लघु भारत इसलिए कहा जाता है क्योंकि विभिन्न प्रकार के जातीय जनजातीय समुदाय यहाँ पर पाए जाते हैं। आप देखते हैं फिफ्थ ऑप्शन, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफिकल आकृति कैसी है? आयतकार है। जी हाँ, मध्य प्रदेश का अगर आप मैप का बनाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर, अगर हम मैप मध्य प्रदेश का बनाएंगे तो इस तरीके से आप देखेंगे मध्य प्रदेश का ये मैप होगा। तो ये जो इसकी आकृति है यह किस तरीके की है? मध्य प्रदेश की आकृति है आयतकार। इसलिए कहा जाता है कि मध्य प्रदेश की आकृति कैसी है? आयतकार। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 3082,252। तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से याद रखना है 308252। इसको काफ़ी अच्छे से याद रखिए, यह मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है आपका। और अब देखते हैं मध्य प्रदेश भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल का मध्य प्रदेश है 9.38 के क्षेत्रफल पर फैला हुआ है हमारा मध्य प्रदेश। और लगभग भारत की कितनी जनसंख्या मध्य प्रदेश में निवास करती है? तो 6% जनसंख्या मध्य प्रदेश में लगभग निवास करती है भारत की। 8 नंबर देखेंगे हम, क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है दोस्तों। तो पहले स्थान पर कौन है? बंटवारे के पहले मध्य प्रदेश पहले स्थान पर था, परंतु छत्तीसगढ़ बनने के उपरांत मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। और पहले स्थान पर कौन सा राज्य है मध्य प्रदेश का? देश का राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। चलिए देखते हैं सेकंड ऑप्शन, मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 605 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण का तात्पर्य यहां पर है, अगर आप गौर करने की कोशिश करेंगे तो उत्तर से दक्षिण विस्तार हम देखेंगे तो ये जो आप देखेंगे इसको, ये विस्तार होगा। उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है मध्य प्रदेश का? 605 किलोमीटर। और इसके विपरीत अगर आप जाके देखेंगे पूर्व से पश्चिम विस्तार, ये वाला विस्तार, तो कितना है? 870 किलोमीटर मध्य प्रदेश का विस्तार है। चलिए आइए देखते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय गान। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कई बार। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय गान है उसका नाम क्या है? सुख का दाता सबका साथी सबका यह संदेश है। इसके रचयिता कौन थे? श्री महेश श्रीवास्तव। 2010 में उन्होंने की रचना की थी। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, इसी से संबंधित देखते हैं। 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश के 25वें स्थापना दिवस पर मध्य प्रदेश का राजकीय पशु पक्षी घोषित किए गए थे। राजकीय पुष्प क्या है मध्य प्रदेश का? सफेद लिली है। राजकीय पशु बारहसिंगा है। दूध शाही बुलबुल है। इसके बाद देखते हैं राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद है। राजकीय मछली क्या है? महासीर है। और राजकीय नाट्य है माचा। मालवा क्षेत्र का यह नृत्य है। और राजकीय नृत्य क्या है? राई है। और राजकीय फसल क्या है? सोयाबीन है। और राजकीय खेल क्या है? मलखंभ है। और राजकीय नदी कौन सी है? नर्मदा। और राजकीय फल क्या है? आम है। मध्य प्रदेश में 11 राज्यसभा तथा 29 लोकसभा की सीटें हैं और 230 विधानसभा की सीटें हैं। दोस्तों वीडियो कुछ बड़ी हो सकती है, मगर हम लोग क्वालिटी से समझौता करते कभी भी नहीं है, और आपको भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस किए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि हमने देखा था मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर शासकीय भवनों पर होगी रोशनी। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर प्रदेश भर में स्थित सभी मुख्य शासकीय भवनों पर 1 नवंबर रात्रि को रोशनी की जाएगी।
राज्य शासन द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया। तो मैंने बताया आपको कोविड-19 के कारण यह निर्णय लिया गया। तो चलिए आइए आते हैं हमारा इंपॉर्टेंट और नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव 2020 में कितने महिला उम्मीदवार हैं? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जैसा कि सभी को मालूम है, मध्य प्रदेश के लगभग 19 जिलों की 28 विधानसभा सीटों पर हो रहा है उपचुनाव, और यह उपचुनाव मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख उपचुनाव है, जो कि आने वाली गवर्नमेंट की दशा और दिशा को निर्देशित करेगा। तो चलिए आइए देखते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है 22 महिलाएं, 25 महिलाएं, 26 महिलाएं या 44 महिलाएं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका 22 महिलाएं। जी हाँ, मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव 2020 में कितनी महिलाएं अभ्यर्थी हैं? तो लगभग 22 हैं। जी हाँ, 22 महिलाओं ने इस बार इस उपचुनाव में पार्टिसिपेट किया है विभिन्न विभिन्न पार्टियों से, और इन सभी को मिलाकर है ये 28 विधानसभाओं को मिलाकर 22 महिलाएं इसमें चुनाव में हैं। इसी तरीके से देखते हैं हम मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव 2020 में कितने पुरुष उम्मीदवार हैं। हमने देखा कि 22 महिला उम्मीदवार हैं, तो हम देखते हैं पुरुष उम्मीदवार कितने हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपका राइट आंसर है 333। जी हाँ, 333 महिला उम्मीदवार 22 हैं जहाँ, तो वहीं पुरुष उम्मीदवार हैं 333। आप ट्रिक भी बना सकते हैं इसकी कि महिला 2 पे 2 और पुरुष 333, इस तरीके से आप बना सकते हैं ट्रिक कि महिलाओं से तिगने हैं पुरुष। तो आप इस तरीके से ट्रिक भी बना सकते हैं। 22 और 333 इन्होंने पार्टिसिपेट किया है मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में। देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव 2020 विधानसभा उपचुनाव 2020 के अंतर्गत प्रदेश के 19 जिलों के 28 विधानसभा क्षेत्रों में 555 अभ्यर्थियों ने, तो जी हाँ टोटल कितने हैं आपको यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, 555 अभ्यर्थियों में से 22 महिला तथा 333 पुरुष अभ्यर्थी इसमें इलेक्शन के मैदान में उतरे हुए हैं। चलिए आइए देखें, जैसा कि डेली बेसिस पर मैं आप लोगों से पूछता हूं एक क्वेश्चन। तो आज का हमारा सवाल है, मध्य प्रदेश को प्राकृतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश को कई रूपों में बांटा गया है प्राकृतिक रूप से। मध्य प्रदेश को जोग्राफिकल रूप से काफ़ी सारे, मध्य प्रदेश के पर्वत, मध्य प्रदेश के पठार, यह सब भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु यहाँ पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ केवल और केवल आपको वर्ड याद रखना है, प्राकृतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है। कल मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश के कितने जिले ऐसे हैं अंतर्वर्ती से मैंने बताया था कि ऐसे जिले जो कि किसी भी अन्य राज्य की सीमा को नहीं स्पर्श करते हैं, पूर्णतः भू अवशेषित हैं। तो काफी लोगों के आंसर आए, जिसमें से कुछ लोगों ने बताया 17, कुछ लोगों ने बताया 18। तो इससे मुझे महसूस हुआ कि इसमें कंफ्यूजन काफी अधिक है और काफी सारी बुक्स में अलग अलग डाटा दिया गया है। हम लोग देखते हैं जो गवर्नमेंट का डाटा है उसके अनुसार 18 ऐसे जिले हैं जो कि पूर्ण रूप से भू अवशेषित हैं। आप मैप में भी जाकर इन्हें चेक कर सकते हैं। चलिए आपको बताता हूं 18 हैं। 18 कौन कौन से जिले हैं तो आप देखेंगे इनका नाम: इंदौर, देवास, जबलपुर, विदिशा, होशंगाबाद, रायसेन, मंडला, हरदा, नरसिंहपुर, भोपाल, सीहोर, कटनी, ग्वालियर, उमरिया, उज्जैन, धार, दमोह और शाजापुर। इसके लिए आप एक ट्रिक भी बना सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंद्रदेव को जब, काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आप याद रखिए, लिख लीजिए आप कहीं पर, और नहीं होगा तो मैं आप लोगों को पीडीएफ आपको उसकी मिल ही जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर आप देख सकते हैं। यहां पर मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, प्लीज आप लोग नोट कर लीजिए। इंद्रदेव को, इंद्र से हो जाएगा इंदौर, देव से हो जाएगा देवास, इंद्रदेव को जब, जब से हो जाएगा जबलपुर, विदेश में होश आया। इंद्रदेव को जब विदेश में होश आया तब राय और रायसेन के मंडल ने, तो रायसेन का एक मंडल है, तो रायसेन के मंडल ने हर नर नारी, नर से आ जाएगा आपका नरसिंहपुर, हर से आ जाएगा आपका हरदा, हर नर नारी को बुलाकर कहा कि भोपाल जाओ, वहां से सीहोर, भोपाल जाओ, भोपाल जाओ, भोपाल सही है, फिर वहां से कटनी जाकर, ग्वालियर जाकर, उमरिया, उज्जैन में धार लेकर, दमोह में सज जाओ। तो यह ट्रिक थी छोटी सी, आप चाहें आप लोग भी इस तरीके की ट्रिक बना सकते हैं और इस ट्रिक्स के माध्यम से आप इजीली तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे साथ। टारगेट फॉर IAS एंड MPPSC विद KK।